हेलो सोल फैमिली, सोल फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे सोलर प्लेक्सस के बारे में। सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्रा, सेक्रल चक्रा को बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्रा, रूट चक्रा को बोलते हैं मूलाधार चक्रा। ये बताना भूल गई थी मैं कल। तो आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में। सोलर प्लेक्सस चक्रा सेक्रल चक्रा से थोड़ा ऊपर होता है, थर्ड चक्रा होता है हमारा, ठीक है। और ये हमारे क्या बोलते हैं उसे, कैरियर, फाइनेंसेस, सोशल स्टेटस, पर्सनल पर्सनल पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी इन सब से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसका कलर येलो होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं येलो पहन के बैठी हूँ आज इसका कलर येलो होता है और इसका बीज मंत्र होता है रम। र पे अंक की मात्रा, रंग जैसे बोलते हैं ना हम, रंग, ऐसा रम, ठीक है। RUM, रम। अंग्रेजी वाला नहीं, हिंदी वाला रम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सोलर प्लेक्सस चक्र हमारा एक्शन का चक्र होता है, मतलब काम करने का, यानी कर्म, ठीक है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा के इफेक्ट में जो ऑर्गन्स, फिजिकल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में हैं, जो सोलर प्लेक्सस चक्रा के एरिया में आते हैं, वो है स्टमक, मतलब पेट, ठीक है। पेट है, लीवर है, पेनक्रियास, पेनक्रियास यानी, पेनक्रियास को हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। फिर अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन में आपका जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी आ जाती है, और ऊपर वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का आ जाता है, ठीक है। बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है ऊपर वाली साइड का, ठीक है। फिर है आपका गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, बाइल यानी पित्त की थैली, है ना। और वो जो ट्यूब जहाँ से पित्त ट्रैवल करता है पेट में जाने के लिए, वो। और ये वाला एरिया, मतलब इस एरिया में जितने ऑर्गन्स आते हैं आपके, किडनी का अपर पार्ट आता है ना, और यहाँ वाली स्किन आती है, ठीक है। ये सब आता है, फिजिकल फिजिकल ऑर्गन्स जो इस चक्रा के इफेक्ट में होते हैं, ठीक है। फिर है आपकी मिडल बैक, इसके बिल्कुल पीछे वाली बैक, जो स्पाइन होता है, स्पाइन पार्ट जो होता है, थोरेसिक स्पाइन भी बोलते हैं जिसको, वो, और लंबर स्पाइन का थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, वो भी आता है हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र के एरिया में, ठीक है। फिर है कि इसका स्पेस कौन सा है, तो नाभि से 2 इंच ऊपर एक पॉइंट लें, और स्पाइन, इसके बिल्कुल पैरेलल स्पाइन देखें, तो उन दोनों के, अगर ये स्पाइन है और ये नाभि के ऊपर का पार्ट है 2 इंच ऊपर का, तो उसके बीच में ये सोलर प्लेक्सस की जगह होती है। मेन है कि जो स्टमक का लोअर पार्ट होता है, जो पेट हमारा बीन शेप्ड पेट होता है, उसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, वो वहाँ पे इसकी जगह होती है, इमेजिन की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इमोशंस रिलेटेड टू सोलर चक्रा। सोलर चक्रा से कौन से इमोशंस हमारे इफेक्ट होते हैं, तो सब, क्योंकि सोलर चक्र हमारा एक्शन का चक्र है, कार्मिक चक्र है, तो सबसे, मतलब जो भी हम काम करते हैं वो सब सोलर प्लेक्सस में आ जाता है, ठीक है। फिर कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, वो सोलर प्लेक्सस में आती है। फिर ईगो ड्रिवन इमोशंस होते हैं, जो 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 हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जो ईगो से रिलेटेड, हमारा ईगो इम्प्रेशन से रिलेटेड हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, वो सारे सोलर प्लेक्सस में आते हैं, जैसे कि सोशल स्टेटस की वजह से आने वाला गुस्सा, ठीक है, या अग्रेशन। अग्रेशन मीन्स आपके अंदर बहुत जोश है काम करने का,
तो वो आता है सोलर प्लेक्सस में, ठीक है। फिर सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में अपनी राय, अपनी इमेज हमारी खुद की नज़रों में, और हम अपने आप को कितना आदर सम्मान करते हैं खुद, कि बाहर वाला क्या कर रहा है वो नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम हमारी सोलर प्लेक्सस में आती है, ठीक है। और शेम, शेम है जो लोअर इमोशनल, लोअर वाइब्रेशनल इमोशन है जो सोलर प्लेक्सस में आता है। क्यों शेम? क्योंकि बचपन से जब जो काम हम करते हैं, अगर हमने वो काम अपने मतलब परिवार के हिसाब से सही किया, ठीक है, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से किया, तो वी आर प्रेज्ड, हमारी तारीफ होती है। और अगर नहीं किया तो हमें शेम शेम कहा जाता है कि तुम तो कर ही नहीं पाए ये काम, है ना। तो उस वजह से जो वो जो इमोशन आता है उस टाइम पे, जो आप फील करते हो जब आप किसी काम में फेल हो जाते हो या अप टू द मार्क किसी काम को नहीं कर पाते हो, तो वो जो फीलिंग आती है उस टाइम पे, या तो परिवार वालों की वजह से, या तो दोस्तों की वजह से, या समाज की वजह से, वो फीलिंग, मोस्टली उसको हम शेम ही बोलेंगे, वो फीलिंग जो है वो लो वाइब्रेशनल इमोशन है, वो जो सोलर प्लेक्सस चक्र में जाके जमा होता है, ठीक है। और वो ज़रूरी नहीं कि इसी लाइफ का हो, वो पीछे लाइफ का भी हो सकता है। फिर आता है फाइनेंसेस, डिज़ायर से लेकर, डिज़ायर से रिलेटेड आपके जितना भी इमोशंस होते हैं। डिज़ायर इज़ अ इमोशन कि हाँ मेरी इच्छा है, और उस इच्छा को पूरा करने में मैं कितना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो सोलर प्लेक्सस चक्र के कार्य क्षेत्र में आता है, ठीक है। फिर सक्सेस है, सक्सेस, अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो यू फील प्राइड, राइट। तो वो प्राइड जो है वो भी लो, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल तो नहीं है, बट अगर थोड़ा अमाउंट में ज़्यादा हो जाए, ये प्राइड का प्राउड बन जाए, घमंड बन जाए तो वो फिर नुकसान करता है ना। तो ये सब सोलर प्लेक्सस में आता है। फिर आपकी पर्सनल पावर और कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से अगर वो कम है तो उसकी वजह से क्या फीलिंग्स आती हैं आपके अंदर, अगर वो ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या फीलिंग आती है, वो सब रजिस्टर होती है सोलर प्लेक्सस में, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसमें ट्रॉमा के क्या कारण हो सकते हैं, सोलर प्लेक्सस ब्लॉक क्यों हो सकता है, या चोट कैसे लग सकती है। तो फिज़िकल कारणों में तो यही है कि कोई सर्जरी आपकी हो गई हो, या एक्सीडेंट हुआ हो, ब्लंट इंजरी हुई हो, कुछ ऐसा हुआ तो ऐसा आई मीन चोट लग सकती है, ठीक है, ट्रॉमा हो सकता है। इमोशनल रीजंस में आता है आपका कि रिपीटेड फेलियर है, ठीक है। रिपीटेड नहीं मतलब पहली बार फेल हुए तो जो रिडिक्यूल किया गया, मतलब आपका मजाक उड़ाया गया, या आपको शेम फील कराई गई समाज की तरफ से। समाज में आपका परिवार भी आ जाता है, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, सब टीचर्स भी आ जाते हैं। तो वो जो फीलिंग आपको आई पहली बार फेल होने पे, वो रजिस्टर हुई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने ट्राई किया, इफ़ यू आर, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी है एंड आप फाइटर हैं, तो आप दोबारा लड़ते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, यू ट्राई अगेन। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो दोबारा से और फिर दोबारा से फेल हो गए हो, तो वो फीलिंग डबल हो गई। तीसरी बार फिर आप फाइटर हो क्योंकि, तो आपने फिर से कोशिश करी तो वो ट्रिपल हो गई, है ना। अब फेलियर कभी भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेकंड टाइम में सक्सेस मिल जाए, थर्ड टाइम में। बहुत सारे लोग होते हैं वो जगह जगह हाथ पैर मारते हैं, उनको नहीं सक्सेस मिलती है ना। तो फिर क्या होता है कि सोलर प्लेक्सस चक्र धीरे 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 ब्लॉक होता जाता है। वाई? बिकॉज जो फीलिंग आपके अंदर आ रही है उसकी वजह से वो जमा होती जा रही है, आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हो, जमा होती जा रही है, ठीक है। और वो फिर आपके सोलर प्लेक्सस को ब्लॉक कर देती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है उस एरिया में या उस काम में, ठीक है। और जब ऐसा होता है धीरे 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 बार बार बार, फिर आप देखते हो कि किसी और उसमें ट्राई करें, तो क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाता है धीरे धीरे, तो दूसरे एरियाज में भी आपको इतनी बढ़िया सफलता नहीं मिलती है।
और फिर वही है कि पाइल अप होते 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 एक रूटीन सा बन जाता है, एंड देन धीरे धीरे आप इनएक्टिव हो जाते हो या डिप्रेशन में चले जाते हो, फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड है, ठीक है। अभी आप कौन सी स्टेज पे हो आप देखो, है ना। फिर है हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स। अपने आप से, खुद से भी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन आप रखते हो कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, या दूसरों की एक्सपेक्टेशन आपके लिए बहुत हाई है। और दूसरी बात ये है कि आप को टैलेंट मिला है सिंगिंग में, और आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि आप बहुत बढ़िया डॉक्टर बने। मतलब इट्स लाइक ये तो अलाइनमेंट में नहीं रहा ना। या आपकी इच्छा है एक काम करने की, लेकिन फैमिली आपसे एक्सपेक्ट कर रही है दूसरा काम करने के लिए, दूसरा प्रोफेशन अपनाने के लिए। उस केस में भी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो मिसअलाइन हो जाता है, अलाइनमेंट से बाहर हो जाता है, या ब्लॉक हो सकता है, या उसमें चोट लग सकती है, ठीक है। फिर है परफेक्शनिज्म। बहुत सारे लोगों को ना ऑब्सेशन होता है कि नहीं, परफेक्टली करना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए किसी काम को करने में, है ना। बिल्कुल कोई उंगली ना उठा दे गलती से भी, मतलब कोई यूँ करके देख भी ना ले। ऐसा भी होता है लोगों में, इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कुछ लोग। तो वहाँ पे अगर आप ऐसे हो तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं, प्लस एंगर इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, अग्रेशन के चांसेस होते हैं। वाई? बिकॉज आप तो परफेक्शनिस्ट हो, कोशिश कर रहे हो परफेक्शन से काम करने की, हर कोई नहीं हो सकता। तो जब आप परफॉर्म कर रहे हो और किसी और की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी, या परफेक्शन आपका इम्परफेक्शन में बदलता है, देन यू रिएक्ट इन ए नेगेटिव वे, एंड दैट कैन कॉज सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज, ठीक है। फिर है सेल्फ जजमेंट। अपने आप को जज करते हो आप छोटी छोटी बातों पे भी, अरे ये मैंने अच्छा नहीं किया, अरे नहीं मैं अब दोबारा कोशिश करूँगी, हालांकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, एवरेज है, नहीं मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। एक सेंस में अच्छी बात है, खुद से कंपटीशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ऑब्सेशन बन जाए और फिर आप उसके लिए अपने आप को जज करो और फिर गिल्टी फील कराओ, देन इट बिकम्स प्रॉब्लम, ठीक है। फिर क्रिटिसाइज करना खुद को या दूसरों को छोटी छोटी बातों के लिए, ठीक है। कि जैसे मेरे मेरे घर में क्या था मेरी मम्मी को सफाई बहुत पसंद थी, आज भी है, ठीक है। तो क्या होता था, सुबह स्कूल जाने से पहले हम तीन बहन भाई थे, हैं हम लोग, अपना काम बटा हुआ था, सब अपना कर लेते थे। तो झाड़ू पोछा, मतलब जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, 7th 8th में थी तब, झाड़ू पोछा हम करके जाते थे, घर में सफाई हम करके जाते थे, डस्टिंग वस्टिंग हम सब करके जाते थे। लेकिन मेरी माँ को क्या प्रॉब्लम थी, हमारे जाने के बाद वो दोबारा करते थे, ठीक है। तो इट वॉज प्रॉब्लम इन हर सोलर प्लेक्सस, राइट। वाई? बिकॉज उनको किसी के भी काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, परफेक्शनिज्म नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड देन शी क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो कि तुमने यहाँ पे कोने में ये छोड़ दिया, वहाँ पे वो जाला लगा रह गया। कोई बच्चे हैं ना, सब कुछ इतना अच्छे से तो नहीं हो सकता जितना आप कर सकते हो, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम थी, और आज भी है, ठीक है। तो ये है कि अगर हम शुरू से इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें तो ये बढ़ते 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 पाइल अप होते होते बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आप अपने अंदर देखो कि ऐसी कोई क्रिटिसिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम, ऑब्सेशन तो नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को जज तो नहीं करते रहते हो हर उसमें कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, ठीक है, लोग क्या कहेंगे। वहाँ जाना है तो मतलब 2 कदम की दूरी पे दुकान है, वहाँ जाने के लिए भी अगर आपको आधा घंटा तैयार होने में लग रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में गड़बड़ है, ठीक है, ठीक करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि साइन क्या है। साइंस, फिजिकल साइंस, इमोशनल साइंस क्या होंगे जब सोलर प्लेक्सस चक्र में, मणिपुर चक्र में कुछ प्रॉब्लम है, तो ब्लॉक है या मिसअलाइंड है, ठीक है, या इम्बैलेंस है उसमें। तो
सबसे पहला है एंग्जाइटी, और अगर इसे सही समय पे ठीक ना किया जाए तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बदल जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या आता है, हार्ट पैल्पिटेशंस भी आते हैं आपके, हाइपरटेंशन आता है ना, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है, भूख नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो ये सारे हैं एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगर शुरुआत में किसी कारण से शुरू हुआ, आपका सोलर प्लेक्सस शुरुआत में थोड़ा ब्लॉक हुआ, तो एंग्जाइटी का पहला साइन आया, उस पर काम नहीं किया, धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बदलेगा पक्का। ठीक है, तो आजकल क्यों सबको हाइपर टेंशन हो रहा है, क्यों सबकी नींदें उड़ी हुई हैं, क्यों लोग फूलते जा रहे हैं, बहुत बड़ा कारण है सोलर प्लेक्सस में ब्लॉकेज। ठीक है, दूसरा है लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आपकी अपने बारे में राय बहुत कम है, मतलब आप अपने आप को 10 का अगर स्केल है तो आप अपने आप को 5 से भी नीचे आंक रहे हैं, ये आपका लोअर सेल्फ एस्टीम है। ठीक है, कि से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी काम आपने करना है, ठीक है, कोई भी छोटा सा काम है, जैसे जब मैं छोटी थी, मुझे मुझे छोटी क्या, अभी भी मुझे खाना बनाने में इतना इंटरेस्ट है नहीं, और अच्छा भी नहीं लगता, और है भी नहीं, मेरे खाने में इतना स्वाद है नहीं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन बाहर के लोग जो है वो खाते तो उन्हें समझ नहीं आता, उनके टेस्ट का नहीं होता। ठीक है, तो ये बात शुरुआत से पता होती है, माँ को सबसे पहले पता लगती है, तो क्या किया उन्होंने, इस चीज़ को बताना, मतलब कंपेयर करना शुरू कर दिया। मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती थी और मैं नहीं बनाती थी, तो उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ मैं तो डिफरेंट टाइप का मामला है मेरा, मैं कभी भी नेगेटिविटी को आसपास भटकने नहीं देती थी, अभी भी नहीं फटकने देती। तो जब वो कंपेयर करती थी तो मैं सोचती थी कि तो क्या हुआ, बाकी काम तो मैं सारे अच्छे कर रही हूँ, तो एक कमी आ भी गई तो क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग लेते हैं सीरियसली, बहुत सारे लोग लेते हैं, बल्कि नॉर्मली बच्चे में कुंठा आ जाती है कि मैं ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा और उसके लिए मुझे पॉइंट आउट किया जा रहा है। ठीक है, तो धीरे 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 जो अपने बारे में राय है बच्चे की, वो गिरती जाती है कि मैं ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, और वो धीरे धीरे पाइल अप होते होते वो पर्सनैलिटी में फिर वो रम जाती है। ठीक है, और फिर वो हमेशा साथ ही रहती है और हर काम में वो उसको इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, फिर वो किसी भी काम की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो खाना बनाने की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो ऑफिस में आप कोई काम कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस हो। ठीक है, तो लोअर सेल्फ एस्टीम अगर आप में है, इट मीन सोलर प्लेक्सस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। फिर है जेलेसी। जेलेसी मैंने कल भी बताया था कि हाँ सेक्रल चक्रा में भी होता है, लेकिन वो जेलेसी होती है ब्यूटी को लेकर, ठीक है, या रिलेशनशिप्स को लेकर, लेकिन ये जेलेसी है आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, कि समाज में आपकी क्या इज्जत है, आपकी खुद की नज़रों में आपकी क्या इज्जत है। ठीक है, अगर आपके बहन या भाई को ज़्यादा वो किया जा रहा है, प्रेज़ किया जा रहा है, आपको नहीं किया जा रहा है, तो उसकी वजह से अगर आप में जेलसी आ रही है, या आपके ऑफिस एरिया में आपके कलीग्स को ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है, आपको नहीं किया, आपके काम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है ना, तो इट मीन्स जेलसी आप में आएगी, है ना। एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है, भूल भुलैया 2 अगर आप लोगों ने देखी हो, तो उनमें जो दोनों बहनें हैं, मंजुलिका एंड अंजुलिका, उसमें जो जेलसी की फीलिंग आई थी, राइट, तो उसमें सेक्रल चक्र वाला प्रॉब्लम भी था और सोलर प्लेक्सस का भी था। सोलर प्लेक्सस का ज़्यादा था क्योंकि उसके हर काम को नकारा गया, उसको बिल्कुल पूरी तरह इग्नोर किया गया मंजुलिका को, है ना। तो वो जेलसी बढ़ते 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 किस लेवल तक चली गई, राइट। तो वो वही बात है कि अगर जेलसी आपको है किसी भी वजह से, इस वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से, किसी और की परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके,
फिर है कंट्रोलिंग बिहेवियर। अगर आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर में यानी कि मेरे हिसाब से होना चाहिए काम, ठीक है। अगर आप बॉस हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, उनको अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी नहीं देते हैं, मतलब उनकी क्रिएटिविटी को भी आप फोर्स करते हैं, दबाते हैं और अपने हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से काम करवाते हैं, मतलब मेरे पसंद का काम होना चाहिए, देन यू हैव कंट्रोलिंग इश्यूज़। बच्चों में भी अगर आप बच्चों को पूरी आज़ादी नहीं दे रहे हैं कि नहीं मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, तो मैं घर में शांति बना के रखूँगी या रखूँगा, नहीं तो नहीं। तो ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, अगर आप में है, थोड़ा बहुत भी है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है। फिर है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू सोसाइटल स्टेटस, है ना, और सोशल रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर आप इनसिक्योर महसूस करते हो और आपको ये लगता है कि मुझे इतनी इज्जत नहीं दी जाती है जितनी बाकी लोगों को मिल रही है, तो आपको ज़रूरत है सोलर प्लेक्सस पे काम करने की। फीलिंग ट्रैप्ड, मतलब आपको बंधन महसूस होता है कि यार मैं तो फंस गई, ये तो फंस गया, मैं कैसे निकलूँ यहाँ से, है ना, देन सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है। लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आपके शब्द, आपका काम और आपकी वाइब्रेशंस तीनों मैच करनी चाहिए, ठीक है। आपकी इंटेंशन मतलब वाइब्रेशन, आपके शब्द जो आप बात कर रहे हैं और जो आपका काम है एक्शन, तीनों में मैच होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर इन तीनों में डिफरेंस है, इट मीन्स लैक ऑफ इंटीग्रिटी है, तो आपको सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ये हो सकता है कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है और पड़ोसी के सामने झूठ बोल रहे हैं और बच्चा आपको साइड में से देख रहा है, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं कि वैल्यू है कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, एंड देन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, तो वो लैक ऑफ इंटीग्रिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है सोलर प्लेक्सस पे, ठीक। फिर नो सेंस ऑफ सेल्फ, अब आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज़्यादा लो हो गई है और आप बस एक जैसे कुत्ता दुम हिला के जी हजूरी करके काम करता है, वैसे अगर आप काम कर रहे हैं घर में भी और बाहर भी। घर में तो औरतों की यही वो है, मतलब बहुत सालों से फेमिनिन एनर्जी को दबाया जा रहा है, तो वो दबते दबते इतनी दब गई है कि वो ऐसे हो गई थी। अब हाँ, पिछले 2 डिकेड्स से आगे बढ़ रही है फेमिनिन एनर्जी, फिर से राइज हो रही है, लेकिन हाँ इतने हज़ारों सालों से तो दबाया जा रहा था, तो वहाँ पे क्या हो गया था, सेंस ऑफ सेल्फ ख़त्म ही हो गया था। मतलब लेडीज़, घर की जो लेडीज़ थी वो तो अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रही थी ना, बिल्कुल भी। सारे टाइम फैमिली के बारे में ही सोच रही थी, फैमिली के लिए ही सब कुछ कर रही थी। खुद की कमर में दर्द हो रहा है, खुद को बुखार हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है ध्यान रखने का, बस सबकी बाकियों की सबकी सेवा करना है। नो सेंस ऑफ सेल्फ। अगर आप में भी है ये बात कि मैं पहले उसका काम कर दूँ, अपना सिर में दर्द हो रहा है वो नहीं देखना है, लेकिन खाना बना के बच्चों को खिला दूँ, देन आपको सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया है ये मैंने, और भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। फिर है इनऑथेंटिसिटी। इनऑथेंटिसिटी यानी ऑथेंटिक होना यानी सच्चा होना, ठीक है। इनऑथेंटिसिटी यानी आप वही सेम चीज़, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, कर बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, ठीक है। और इनऑथेंटिसिटी में थोड़ा डिफरेंस ये है कि आपको पसंद कुछ और है लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं, मतलब खुद से झूठ बोल रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं डेली रूटीन में, तो आपको सोलर प्लेक्सस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि मुझे वो हेयर स्टाइल पसंद था जो मैंने बनाया, ठीक है, लेकिन क्योंकि बाकियों को वो पसंद नहीं था तो मैंने वो हटा दिया,
सिंपल उसमें आ गई। तो यहाँ पे मैंने अपने साथ इनऑथेंटिक बिहेवियर रखा, ठीक है। खुद के लिए मैं ऑथेंटिक हो गई, खुद से मैंने सच नहीं बोला, ठीक है। और मैं नॉर्मल उसमें भी खुश होने की पूरा पूरा वो थी कि हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन मैं चाहती क्या थी, कुछ और, कि हाँ वो बढ़िया सा हेयर स्टाइल होना चाहिए और मैं बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप रिलेट करो अपनी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आप इनऑथेंटिक हैं। से फॉर एग्जांपल कि आपका मन है सोने का लेकिन आप ऑफिस जा रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा काम है, इनऑथेंटिसिटी का बहुत बड़ा एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की नीड है, फैमिली की नीड है, ठीक है। तो ये आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा अपने लिए, और उसके लिए वो ग्रेजुअली होता है, क्योंकि इनऑथेंटिक भी हम ग्रेजुअली होते हैं खुद से। तो ऑथेंटिसिटी भी ग्रेजुअली आती है, और वो तब शुरुआत तब हो जाएगी जब आप अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर है आपका इनर्शिया। इनर्शिया एक बहुत लास्ट स्टेज में आ जाता है, जब बहुत डिप्रेशन में बंदा चला जाता है इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद में, और उसका कोई मन नहीं अब काम करने का। इनर्शिया मतलब लैक ऑफ एक्शन, कोई काम नहीं करना, है ना। मतलब इंटरेस्ट ही हट गया काम में से, और अब आप गुमसुम बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना है, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया सारा। देन आपको सोलर प्लेक्सस में बहुत ज़बरदस्त काम करने की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अच्छा, अब काम क्या करना है और कैसे करना है? वही सबसे पहले कि आप मेडिटेट करो सोलर प्लेक्सस पे, ठीक है। मेडिटेट करने में बताया मैंने, जैसे कि येलो कलर है, अपने आप को सराउंड करो येलो कलर से, ठीक है। और इमेजिन करो कि येलो कलर का एक फ्लावर है, उस और वो उसमें उसकी सारी पेटल्स खुली हुई है ना। और वो एक बाहर एक चक्र है और एक अंदर है, वो अपोजिट डायरेक्शंस में घूम रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं और रेडिएट कर रहे हैं येलो कलर को। और उसके बीच में रम लिखा हुआ है, र के ऊपर अंक की मात्रा, है ना। और आप बोल रहे हैं रम, ठीक है। आंखें बंद करके मेडिटेट करने की पोजीशन में बैठ के, और फिर आप रम का जाप कर रहे हैं, और वो वाइब्रेशन आपको यहाँ पे फील होनी चाहिए जहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं धीरे 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 अलाइनमेंट में आ जाएगा सोलर प्लेक्सस चक्र, और ब्लॉक भी हटता जाएगा, हील भी हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका येलो कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है। येलो कलर पहनिए, येलो कलर के फ्लावर्स अपने आसपास लगाइए, है ना। पर्दे लगाइए या कोई पेंटिंग ऐसी जिसमें येलो का ज़्यादा वो हो। और बहुत ही बढ़िया है कि थोड़ा टाइम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा धूप में बैठें, तेज़ धूप, चिलचिलाती धूप में नहीं, सुबह वाली या शाम वाली धूप में बैठें। सोलर में ही सन है, और सन सोलर प्लेक्सस का वो क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप सनलाइट में बैठ रहे हैं तो, और आपकी स्किन पे सनलाइट पड़ रही है, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र रिचार्ज होता है और उसके ब्लॉकेजेस हटते हैं, ठीक है। तो सन में अपना मतलब धूप में बैठिए, ठीक। फिर आता है आपका ऑथेंटिकली रहिए, अपने आप से भी और दूसरों से भी ऑथेंटिक रहिए, झूठ नहीं बोलना है। जहाँ झूठ बोलना आपने स्टार्ट किया वहाँ आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप ऑथेंटिसिटी को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ऑथेंटिसिटी में रहना शुरू करते हैं, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र खुलना शुरू हो जाता है, और जब वो खुलता है तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, ठीक है, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। फिर प्रैक्टिस इंटीग्रिटी, जो कह रहे हैं वो करके दिखाइए। कहने में और कथनी में और करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कहिए भी मत। तो प्रैक्टिस इंटीग्रिटी, फॉलो योर इंट्यूजन। इंट्यूजन इज अ पार्ट ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है। तो इंट्यूजन फॉलो कीजिए आप।
इनर वॉइस को फॉलो कीजिए, सुनिए उसे ध्यान से, ठीक है। फिर है यूज़ पर्सनल पावर टू चूज़, मतलब अपनी चॉइसेस खुद बनाइए, अपने आप को एम्पावर कीजिए। जैसे जब आपका सोने का मन है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, लेकिन सेम एट द सेम टाइम ऑफिस भी जाना है आपने, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप खुद को इग्नोर करो, ठीक है, और ऑफिस का काम करो, बिकॉज पैसा कहाँ से आएगा, सही भी है। लेकिन दूसरी चॉइस है कि आप पहले खुद को प्रायोरिटी दो, ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद को आराम देते हो तो आज ऑफिस नहीं भी गए तो अगले 10 दिन तक आप बीमार नहीं पड़ोगे, राइट। लेकिन अगर आपने आज आराम नहीं किया तो इट मे बी पॉसिबल कि अगले 1 हफ्ते तक आपको छुट्टी लेके बैठना पड़े, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ यूजिंग पावर ऑफ चॉइस, मतलब आप आपकी अपनी जो पर्सनल पावर है चूज़ करने की, उसका इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। फिर फोकस ऑन पर्सनल एम्पावरमेंट, मतलब अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए जो जो काम ज़रूरी हैं वो कीजिए, ठीक है। और सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ती है, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको लगातार नीचा दिखाते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, और ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपके अपलिफ्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। आपके लेजर टाइम में ऐसी मूवीज़ देखिए जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, ठीक है। ऐसी मूवीज़ मत देखिए जिसमें रोना धोना नेगेटिव इमोशंस बहुत सारे हैं और फेलियर को बहुत ज़्यादा फोकस करके दिखाया गया है, ठीक है। अच्छी मूवीज़ देखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छा अच्छा अच्छे बुरे वैसे होता कुछ नहीं है, थिंग इज़ कि आप क्या चूज़ करते हैं, आपने चूज़ करना है वो चीज़ें जो आपको इंस्पायर कर रही हो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फिर है विजुअलाइज योर चक्रा गेटिंग फुली ओपन, जब आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, वो किसी भी चक्रा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कि इमेजिन कीजिए कि आपका सोलर प्लेक्सस का जो फूल है, से फॉर एग्जांपल सोलर प्लेक्सस चक्रा को हम एक सूरजमुखी का फूल मान लें, तो आपका फूल ऐसे पूरा खिल रहा है, ठीक है। इमेजिन करो कि पूरी तरह से खिला हुआ है और चमक रहा है, दमक रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये विजुअलाइज करते हैं इमेजिनेशन में, तो भी आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को के ब्लॉक्स को हटा सकते हैं, ठीक है। फिर है कि इसको क्या बोलते हैं, ये सोनेला, सोनेला इस इंग्लिश में सिट्रीन बोलते हैं, ये वाला स्टोन भी अगर आप पहन सकते हो या अपने पर्स में रखो या अपने घर में रखो, दिस ऑल्सो एम्पावर्स, इसकी वाइब्रेशंस भी सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करती हैं, ठीक है। फिर है आपका एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ट्रेनर के पास जाएं या जिम ज्वाइन करें, आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको डांस अच्छा लगता है आप डांस कीजिए आधा घंटा, आपको घूमना अच्छा लगता है घूमिए, ठीक है। अगर आपको योगा पसंद है आप योगा कीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ तो एक्सरसाइज कीजिए, और ये सिर्फ सोलर प्लेक्सस के लिए नहीं है, ये सारे चक्रास के लिए है। थिंग इज़ कि बॉडी पार्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, तो जब आप योगा वगैरह करें तो उसमें आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो बताते हैं कि सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए कौन सा योगासन अच्छा होता है, वो कर सकते हैं। नहीं है तो जो एक्सरसाइज आपको पसंद है आप कीजिए, बट एक्सरसाइज ज़रूरी है। फिर है बी एडवेंचरस, एडवेंचरस बनिए। अगर आपको कोई काम पसंद है, इवन इफ इट इज़ रिस्की, कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक्शन में जब आप होते हैं तब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव होता है, जैसे ही आप इनएक्टिव हो जाते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र भी बंद होना शुरू हो जाता है। तो और जब आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें थोड़ा जोश आए, थोड़ा पैशनेट आप फील करें, या आपको लगे थोड़ा सा हल्का सा फियर भी लग रहा है, एडवेंचरस जो चीज़ें होती हैं वो अगर आप करते हैं तो सोलर प्लेक्सस चक्र को एनर्जाइज करते हैं, ठीक है। तो वो काम आप कर सकते हैं। फिर तो ये सारे थे कि कैसे करेक्ट करें, ठीक है। अब है कि कुछ एफर्मेशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। सोलर आप देखिए, आप रिलेट कीजिए, आप अपने आप को
फाइंड आउट कीजिए कि किस लेवल तक आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बंद है या खुला हुआ है या कितना काम करने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से अपने एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं आप, मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप, और जो जो काम बताया सारे कीजिए, है ना। तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा इज अ चक्रा ऑफ अबंडेंस ऑल्सो, ठीक है। अगर इसमें ब्लॉक है यानी आपकी अबंडेंस में ब्लॉक है। अगर ये अनस्टेबल है, इनएक्टिव है या इम्बैलेंस है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी उसके पैरेलल में चलेगा, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कीजिए, उसके ब्लॉक्स को हटाइए, है ना। और ये सारे जितने मैंने काम गिनाए हैं वो सब कीजिए, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आप में आपकी लाइफ में चेंजेस अपने आप आ जाएंगे। कुछ ऐसा बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम करके आप बहुत आराम से अपने फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस में सबसे पहला है आई एम परफेक्ट जस्ट एज आई एम। मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, मैं बहुत सही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट, माई कॉन्फिडेंस इज रेडियंट एंड मैग्नेटिक। मेरा कॉन्फिडेंस लोग फील कर पा रहे हैं और उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ठीक है। आई रिलीज द नीड टू कंट्रोल। मैं कंट्रोल की नीड को, जो मेरे अंदर कंट्रोलिंग नीड है, मैं उसको रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। आई एम वर्दी ऑफ माई ड्रीम्स। मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ, ठीक है, करने के लायक हूँ। आई स्टैंड इन माई पर्सनल पावर। मैं अपनी पर्सनल पावर का इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। आई एम एम्बिशियस एंड केपेबल। मैं एम्बिशियस हूँ। एम्बिशियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं एम्बिशियस हूँ मतलब मेरे बड़े बड़े सपने हैं और मैं उनको पूरा करने के लिए लायक हूँ, केपेबल हूँ, ठीक है। आई एम मोटिवेटेड, परसिस्टेंट एंड सक्सेसफुल। मतलब बहुत कॉमन से शब्द है यार, समझ जाओ ठीक है। आई एम इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत ज़रूरी हूँ, किसके लिए? सबसे पहले खुद के लिए, ठीक है, और फिर बाद में बाकी लोगों के लिए। आई वैल्यू माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने लिए बहुत वैल्यूएबल हूँ। आई कैन हैव एवरीथिंग आई वॉन्ट इन माई लाइफ। जो मुझे चाहिए मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आई एम ऑथेंटिक। मैं सच्चा हूँ, खुद से भी बाकियों से भी, ठीक है। और भी एफर्मेशंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जहाँ पे आपको लैक लग रहा है वहाँ पे आप उस चीज़ को पॉजिटिव स्टेटमेंट में चेंज कर दीजिए, आपका एफर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। मेरा पेन भी येलो है देखो हैप्पी येलो कलर एंड हैप्पी सोलर प्लेक्सस। और कल हम हार्ट चक्रा के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।